मरकजी हुकूमत की तरफ से एक नया कानून जो लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। असल में ये वक्फ एक्ट 1995 में बहुत सारी जो है तरमीमात की गई है, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है और नई चीज़ें इसमें आई हैं जो वक्फ की बुनियाद जो है उससे मुख्तलिफ है और उसको जो है ख़त्म करने वाली हैं, वक्फ की हकीकत को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और वक्फ की जो जायदादें हैं उन सब को कमज़ोर करने और वक्फ के ताल्लुक से जो मसाइल हैं उन मसाइल को और ज़्यादा उभारने का सबब ये चीज़ें बन सकती हैं। बल्कि वक्फ की ज़मीनात पर जो नाजायज़ कब्ज़ात अब तक हो रहे हैं इनमें और इजाफा हो सकता है। सरकारी तौर पर भी जो है हुकूमत की सतह पर भी ये वक्फ जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात अंदेशे इससे ज़ाहिर होते हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में मुल्क के तमाम मुसलमान एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ जो है तहरीक चला रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम हुकूमत पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले ले और उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। आपने पर्सनली जी हाँ, देखिए उसमें 44 जो है तरमीमात आई हैं पुराने जो कानून है उससे, वो सारी की सारी जो है नुकसानदेही है, सारी जो है गलत ही है। इसीलिए हम ये चाहते हैं अच्छी चीजें छोटी मोटी दो चार चीजें अगर छोटी मोटी निकालने की बात कर रहे हैं या कुछ चीजों को नहीं, हम जो है पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि 1995 का जो वक्फ कानून है उस वक्फ कानून को 2013 की जो तरमीमात थी उन तरमीमात के साथ नाफिज किया जाए, उसी को बाकी रखा जाए। अगर उसको बाकी रखेंगे, आप देख रहे हैं कि कई मुसलमान कर रहे हैं, आपको ये भी जाहिर है। तो इतना अगर ये पावरफुल हमारा पुराना बिल, पुराना हमारा जो प्रोविजन था इतना पावरफुल था, तो इतने मुसलमान ही क्यों कब्जा किए हैं? देखिए कानून जो है बहुत सारे खवानीन हैं जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, उनको अगर हकीकतन नाफिज कर दिया जाए तो बहुत सारे मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त जो बहुत सारे मसाइल हैं वो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, ऐसे खवानीन हमारे पास मौजूद हैं। उन्हीं में से एक वक्फ कानून भी है जो पुराना है, जो अगर उसकी हकीकत के साथ उसको नाफिज करे हुकूमत तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। अब जो पुराना जो प्रोविजन वो भी है, इसके अंदर वक्त की खुद की पॉलिसी नहीं है, तो खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर जाके लैंड को ठीक करना और पकड़ना। ये जाते हैं पीएम को देते हैं और डीसी को देते हैं, वो उनको कब्जा करो। इससे कई देखिए पुराने बिल में शायद कहीं ना कहीं कमी होगी। नहीं, देखिए वक्फ का एक मसला ऐसा है कि इस पर कई खवानीन लागू होते हैं। वक्फ का कानून जो है वो वक्फ की जायदादों के इंतजामात के सिलसिले में है, लेकिन कई जगह जमीनात के मसाइल होते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक होते हैं, तो वहाँ से रुजू होना भी ज़रूरी होता है। इस पर कई तरह के खवानीन हैं, जैसे जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है हमारे यहाँ का कर्नाटक का, या फिर जो है इनाम अबॉलिशन एक्ट है। इस तरह के बहुत सारे खवानीन ऐसे हैं जो वक्फ की ज़मीनात पर असरअंदाज होते हैं। अब जो दोनों एक्ट में लिखा गया है, इनामी अबॉलिशन एक्ट सेक्शन 14 में ये बोला, ये क्लियर कहा गया है कि जो मशरूत खदमात जो जमीन होती है उसको कब्जा नहीं कर सकते। यहाँ पे वो भी कब्जा करके बोलते हैं। सब हुआ है, कब्जा हुआ है। उसकी वजह यही है, जैसे आप खुद बता रहे हैं, कानून में जो है वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इसको कब्जा नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद कब्जा हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कानून अपनी हकीकत के साथ नाफिज नहीं हुआ है। कानून को नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, हुकूमत है,